हेलो दोस्तों, एक सिंपल ईमेल पे क्लिक करके आपका अकाउंट कैसे कोई थ्रेट एक्टर, कैसे कोई साइबर क्रिमिनल, कैसे कोई रेड टीमर उसे चुरा सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है। अगेन डजेंट मैटर, वो आपका बैंक अकाउंट हो, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब। सो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाने वाला हूँ कि ये काम कितनी आसानी से कोई भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, ताकि आप लोग देख पाओ, सोच पाओ, समझ पाओ और अलर्ट रहो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी काली मशीन से। सबसे पहले हमें अपनी काली मशीन को इनिशिएट कर लेना है, जो कि मैंने पहले से कर रखी है। ओके, अब हमें यहाँ पे अपने टर्मिनल को खोलना है। ओके, सबसे पहले मैं डाउनलोड कर रहा हूँ एक ओपन सोर्स फिशिंग फ्रेमवर्क जिसका नाम है गोपिश। ये हैकर्स का स्विस आर्मी नाइफ होता है ईमेल फिशिंग कैंपेन्स के लिए। और इसके जो फिशिंग ईमेल्स होते हैं, वो आप मतलब एक नॉर्मल बंदा जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो उसे देख के बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएगा, नहीं सोच पाएगा, समझ पाएगा कि ये लिंक कोई फिशिंग मेल है या फिर एक लेजिट मेल है जो कि इंस्टाग्राम या फिर उसके बैंक से आ रखी है। उनमें ना डिफरेंशिएट करके बंदा क्लिक करता है मेल पे, चीज़ें डालता है और सारे सब का एक्सेस उस थ्रेड एक्टर के पास आ जाता है। सो अब हम खोलते हैं अपने ब्राउज़र को। तो हम मैं अपने खोल लेना है फायरफॉक्स के ब्राउज़र को। मैं फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस गोपिश टूल के साथ बहुत बार काम कर चुका हूँ और वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आज 3 से 4 बार फिर से कर चुका हूँ। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में बहुत चीज़ों का फेस करना पड़ता है भाई। 2 बार तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की मैंने, पॉज करके फिर मैंने रिज्यूम ही नहीं की। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया फिर देखा कि वीडियो पॉज का पॉज ही रहे। चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं, चीज़ों को टैकल करते हैं। आपको गोपेश लेटेस्ट रिलीज करके सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको गिटहब की लिंक जो सबसे पहली आएगी ऐसे करके उस पर क्लिक करना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, अगर आप विंडोज़ में इस टूल को इंस्टॉल और सेटअप करना है तो आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। फिलहाल के लिए हम अपनी लिनक्स मशीन में, जो कि 64 बिट पे बनी हुई है, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखता हूँ। उसके लिए मैं एक कोई सा भी फ़ोल्डर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं डाउनलोड फ़ोल्डर चूज़ करता हूँ। आप आपके आपके ऊपर है कि आप कौन-सा फ़ोल्डर चूज़ करते हैं। फिलहाल मैं डाउनलोड्स फ़ोल्डर चूज़ कर लेता हूँ और यहीं पे अपने गोपिश टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल और सेटअप करूँगा। चीज़ों को इनिशिएट करने के पहले मैं इस फ़ोल्डर को रूट की परमिशन दे देना चाहता हूँ, सूडो की परमिशन दे देना चाहता हूँ। अगर सिर्फ़ यूज़र का परमिशन वो माँग रहा है, अगर एडमिन का परमिशन अगर सिर्फ़ यूज़र का परमिशन से काम नहीं हो रहा है, तो हम उसे एडमिन के परमिशन से भी परफ़ॉर्म कर पाएँ। सूडो एसयू कमांड से हम मैंने इस डायरेक्टरी को रूट की परमिशन दे रखी है। ओके, अब हम wget कमांड से इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं उसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद आपकी मशीन में, आपके लिनक्स मशीन में गो लैंग्वेज ना इंस्टॉल हो। और अगर गो लैंग्वेज नहीं इंस्टॉल होगी, और गोपिश की नेसेसरी नीड गो लैंग्वेज ही है, क्योंकि गोपिश गो लैंग्वेज पे ही बिल्ड हुआ है। आपको अपने टर्मिनल में अपनी मशीन में गो लैंग इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको ये स्टेप परफॉर्म करना है। सो मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर लिया। अभी मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ओके, देख लेते हैं हमारा हमारा गोपिश का जिप फाइल आ गई है कि नहीं आई है। ओके, हमारी गोपिश की जिप फाइल आ गई है, लेकिन अभी ये जिप फॉर्मेट में है। मैं इसे यहाँ से भी अनजिप कर सकता हूँ अनजिप कमांड डाल के, लेकिन मैं इसे फोल्डर में जाके अनजिप करूँगा, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से अनजिप करते हैं तो ये बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में अनजिप होती है, सारी फाइल्स अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपने केस में इसे
यहाँ से अनजिप करूँगा। ओके, सो अभी हम ls कमांड डाल के यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो गई हैं फिर नहीं हुई। ओके, ये जिप फॉर्मेट से हट के एक फोल्डर के फॉर्मेट में आ गया है। इसे हम कॉपी कर लेंगे, इसका नाम। अभी हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे cd कमांड से, ls करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे पास गोपिश की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो यहाँ पे लोकेट हो गई है। अभी हमें इसे परमिशन दे देनी है chmod 755 से, एंटर करेंगे। ये इस फाइल को परमिशन मिल गई है। देखिए इसका कलर लाइट ग्रीनिश कलर का हो गया है। अब हम अपने गोपिश टूल को इनिशिएट करते हैं, रन करते हैं। आप देख पाएंगे कि यूज़र नेम में जो हमारा पासवर्ड गोपिश डिफ़ॉल्ट सेट करके रखता है वो एडमिन लिख के आ रहा है। पासवर्ड में जो इसने हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल के लिए हम ट्राई ये करेंगे कि हम आउट ऑफ द नेटवर्क अटैक परफॉर्म कर सकें। सो हम यहाँ पे इस केस में N0 का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास VPS है सो बहुत अच्छी बात है। VPS में तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो चीज़, वो IP हमेशा चेंज भी नहीं होगी, आपको स्टैटिक IP मिलेगी। फ़िलहाल मैं अपने केस में N0 को यूज़ करूँगा आउट ऑफ द नेटवर्क परफॉर्म करने के लिए गोपिश के साथ। अगर आपके सिस्टम में N0 कॉन्फ़िगर नहीं है सो आपको अपने लिनक्स मशीन में N0 कॉन्फ़िगर कर लेना है। आपको बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लेना है हाउ टू कॉन्फ़िगर N0 विद काली लिनक्स। सो कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑथ टॉप वगैरह डालने के बाद आपको यहाँ पे N0 को पोर्ट 80 पर रन कर लेना है। हमारा N0 रन हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने पिछले टर्मिनल पे चले जाना है, और हमें यहाँ पे अब कॉन्फ़िग, इस गोपिश टूल की कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस करने रहेंगे। सो उसके लिए हमें टूल को एग्जिट करना होगा, जो कि हम Ctrl+C कमांड से करेंगे। ओके, अभी हम नैनो एडिटर से config.json फाइल खोल लेंगे। हाँ जी, सो एडमिन सर्वर जहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिन सर्वर के नीचे एक लेसन URL लिखी हुई है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट IP पड़ा हुआ है। इसे हमें चेंज करना रहेगा। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो। ओके, सो सेम चीज़ हमें अपने लेसन URL पिश सर्वर पे भी डाल लेनी है। फिलहाल यहाँ पे पहले से ही ये डिफ़ॉल्ट 0000 पर सेट है। So, अब हमें इसे एग्जिट कर लेना है, सेव करके बाय एंटर। ओके, सो अभी हम ट्राई करते हैं कि अपने ब्राउज़र में हम अपने गोपिश के डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएँ। लेकिन उसके पहले हमें गोपिश टूल को फिर से इनिशिएट कर लेना है, ./गोपिश करके। देन आपको https:// आपको अपना IP डाल देना। अगर आप VPS यूज़ करें तो आपको यहाँ पे अपना VPS का IP और पोर्ट 3333 डालना रहेगा। सो आपको यहाँ पे एडवांस पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। यूज़र नेम में आपको अपने यूज़र नेम एडमिन डाल देना है। पासवर्ड में जो इस बार आपके गोपिश ने पासवर्ड दे रखा था आपके टर्मिनल में, लॉगिन टर्मिनल में, उसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसीलिए ये बोल रहा है रीसेट योर पासवर्ड। सो मैंने पहले से ही अपना कुछ पासवर्ड सेव करके रखा था, तो मैं उससे ही यूज़ करने वाला हूँ। अभी आप देख पाएंगे कि सक्सेसफुली गोपिश का डैशबोर्ड आपके ब्राउज़र में खुल चुका है। लेकिन उसके साथ साथ हम एक SMTP मेल का यूज़ करेंगे, और हम उसके लिए यूज़ करेंगे ब्रेवो कंपनी का, जो कि ब्रेवो कंपनी की सर्विस देती है। आपको brevo.com में आके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद
आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद SMTP एंड API पे क्लिक करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास VPS है तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। अगर आपके पास VPS नहीं है, अगर आप ब्रेवो का यूज़ करना चाहते हैं, सो मैंने पिछले कुछ महीनों से ये नोटिस कर रखा है कि ब्रेवो हमारी जो गोपिश की लिंक होती हैं उनको फ़िल्टर करता है, और अगर हमारी लिंक में मैलिशियस एक्टिविटीज़ वो डिटेक्ट करता है, सो हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देता है। उसकी वजह से जो भी हमारे अटैक्स होंगे, अगर हम उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप किसी दूसरी जो पेड कंपनी होती हैं, जैसे कि होस्टिंगर है, वो हमें SMTP की सर्विस देती है, सो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, शायद 30-40 या फिर शायद मैक्सिमम 100 रुपये तक की उसका प्लान होता है महीने का। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे SMTP इस पेज पे ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आपको अपने गोपिश के चले आना है डैशबोर्ड में, सेंडिंग प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है, न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। अभी प्रोफाइल नेम में आपको, मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें एंटर करूँ जिससे जो हमारा ब्रेवो का फ़िल्टर है वो डिटेक्ट ना कर पाए। कोशिश तो यही करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल नाम डाल देता हूँ, जैसे कि प्रोफाइल फर्स्ट, और SMTP यहाँ पे होस्ट में हमें डाल देना है SMTP सर्वर के, जो सामने हमें सर्वर दे रखा है, इसे कॉपी करके होस्ट में डाल लेना है, सॉरी होस्ट में, बिल्कुल। अभी पोर्ट आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, गुड। अब SMTP फॉर्म की बात आती है, तो यहाँ पे हमें डालना तो ऐसा रहता है जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल लेना चाहते हैं अपने विक्टिम से, सो इंस्टाग्राम सपोर्ट करके हम डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं चीज़ें ना सस्पेक्ट हों, सस्पिशियस लगें, इसीलिए मैं सिर्फ सपोर्ट डाल लेता हूँ, या फिर मैं टेक सपोर्ट डाल लेता हूँ। फिर हमें यहाँ पे अपना मेल डालना है, मैं मेल डाल देता हूँ। ओके, यूज़र नेम में आपको, यूज़र नेम भी आपको यहीं से मिल जाएगा। लॉगिन के सामने जो आपको टेक्स्ट दे रखा है, आपको उसे कॉपी करके यूज़र नेम के सेक्शन में पेस्ट कर लेना है। देन आपको पासवर्ड के लिए मास्टर की को कॉपी कर लेना है, यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है आपको पहले। ओके, अभी मेरे हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सारी सेट हो चुकी हैं। हाँ जी, अब इस प्रोफाइल को सेव कर लेना है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा वीडियो चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ओके, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे हमारे ईमेल टेम्पलेट को बना लेना है। न्यू टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेम्पलेट। अभी एनवेलप सेंडर पे हमें फर्स्ट और लास्ट लिखना है, जैसे कि हमने उस पिछले सेक्शन में लिखा था। ओके, सब्जेक्ट में हमें लिख लेना है, सब्जेक्ट में हमें जो भी अपने ईमेल का सब्जेक्ट डालना रहेगा हम वो डाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि लॉगिन अलर्ट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक प्लेन टेक्स्ट का और एक HTML का। सो हम यहाँ पे HTML को चूज़ कर लेंगे। ओके, सो हमने अपना टेम्पलेट बना लिया है। अभी हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उम्मीद यही रहेगी कि हमारा टेम्पलेट सही से काम करे।
ओके, सेव टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें लैंडिंग पेजेस पे चले जाना है। उसके बाद न्यू पेज पे क्लिक करना है। पेज नेम हम यहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट। हाँ, अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इम्पोर्ट साइट का और एक HTML का। सो अगर हम इम्पोर्ट साइट पे क्लिक करके यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का URL दे देंगे तो ये उस वेब पेज का जो भी HTML कोड होगा उसे यहाँ पे डंप करके हमारे 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 गोपिश में वो यूज़ कर लेगा। लेकिन मैं इस टाइम HTML का यूज़ करूँगा। इम्पोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो कोशिश करते हैं कि ये काम करेगा। मैंने यहाँ पे HTML का यूज़ नहीं किया था, मैंने सीधा यहाँ पे इम्पोर्ट साइट पे मैंने उस पेज के इंस्टाग्राम के पेज के जो भी HTML कोड है वहाँ वो सीधा यहाँ पे डंप हो गया है। फिलहाल मैंने पिछले हर केस में जो भी मैंने अटैक्स परफॉर्म किए हैं उसमें हर बार मैंने कस्टम HTML कोड बना के ही किया है। लेकिन मैं इस बार ट्राई कर रहा था कि मैं इम्पोर्ट साइट का यूज़ करके आपको दिखाऊं और मैं खुद भी देख पाऊँ कि ये केसेस कैसे सही में वर्क करते हैं सही से। तो चलिए मैं भी इस स्टेप को, इस बटन को मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। कैप्चर सबमिटेड डेटा पे क्लिक करना है, कैप्चर पासवर्ड्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे instagram.com का लिंक डाल रहा हूँ। ओके ओके, सेव पेज पे भी हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ईमेल टेम्पलेट हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गया, सेंडिंग प्रोफाइल्स हो गई। अभी हमें यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पे हमारे विक्टिम की इंफॉर्मेशन डालनी है, विक्टिम की डिटेल्स डालनी है। मैं इसको भी फर्स्ट लिख देता हूँ और फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ लव और लास्ट नेम में चौधरी। मेल पे हमें विक्टिम का मेल डालना है। ओके, अगर आपके पास बहुत सारे विक्टिम्स हैं, बहुत सारे मेल्स हैं, तो आप यहाँ से सीधा बल्क इंपोर्ट यूजर्स पे भी जो CSV फॉर्मेट में फाइल होगी उससे यहाँ पे आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे एक क्लिक में आपके जो भी विक्टिम्स होंगे उन सबको एक ही कैंपेन से मेल चला जाएगा। सो फिलहाल के लिए मैं अभी सिंगल मेल पे ये अटैक परफॉर्म करूँगा, ऐड करूँगा और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे कैंपेन्स पे क्लिक करना है। कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन के बाद हम यहाँ पे कैंपेन नेम मैं फिर से फर्स्ट डाल लेता हूँ और ईमेल टेम्पलेट ये पहले से ही फर्स्ट चूज़ कर लेगा, लैंडिंग पेज पहले से ही फर्स्ट चूज़ कर लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे URL डालना है और हमें यहाँ पे URL डालना है ngrok की। यहाँ पे URL पेस्ट कर लेंगे अपनी ngrok की जो हमने फॉरवर्ड कर रखी थी। कॉपी सिलेक्शन, मैं ngrok पे आउट ऑफ द नेटवर्क अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ngrok से पहले ऐसा नहीं किया, मेरे पास VPS था, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसे अभी फ़िलहाल के लिए लोकल होस्ट पे ही ये अटैक परफॉर्म करेंगे। अगर गलतियाँ होंगी तो इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा कि ngrok से नहीं हो पाएगा या फिर कुछ और तरीके लगेंगे और आपको भी सीखने को मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे चीज़ें तो सेट कर दी हैं अपने हिसाब से। ओके,
अभी मैं सेंडिंग प्रोफाइल भी पहले से चूज है, सेलेक्ट ग्रुप फर्स्ट। ओके ओके, मैं एक बार यहाँ पे HTTPS डाल के देखता हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद HTTP पे सिर्फ रन ना करे। कोई नहीं, हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें सीखने को ही मिलेगा। ओके, लॉन्च डेट और टाइम पे आपको जो हमारी आज की डेट हो गई है अभी 12 अगस्त, और टाइम में आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ अभी से, सॉरी, अभी से 2 मिनट आगे का टाइम, 5 to 11 5। ओके ओके, सब सही हो गया है, सब सही हो गया। लॉन्च कैंपेन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, अभी हम वेट करेंगे हमारे दिए हुए टाइम का, उसके बाद देखते हैं विक्टिम के साइड क्या कैसे शो होता है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्टेटस शेड्यूल पे शो हो रहा है 11:52, 12 अगस्त, आज 12 है। सॉरी, रिफ्रेश। हाँ जी, यहाँ पे ईमेल जा चुकी है हमारी, ईमेल सेंड, इससे हमारा स्टेटस शो हो गया। अभी हम देखते हैं कि विक्टिम के साइड क्या कैसे चीज़ें शो हो रही होंगी। हम अपने मेल बॉक्स को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, शायद से मेल ये स्पैम पे चला गया होगा। ओके सो अभी हमारा मेल यहाँ पे आ चुका है। मैंने मैंने कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं वीडियो के एंड में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसी प्रोसेस पे कंटिन्यू करता हूँ। सो हमारा यहाँ पे मेल आ चुका है। उन चेंजेस को अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं इस मेल पे क्लिक करता हूँ, और अ, मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को इसीलिए सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसीलिए सही से सेट नहीं किया ताकि जो हमारा एसएमटीपी जो सर्विस दे रहा है प्रोवाइडर, उसको हम सस्पिशियस ना लगे। नहीं तो हम अपना एक बहुत अच्छा खासा, बिल्कुल लेजिट लुकिंग लगने वाला हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं। सो जैसे कि हम रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ओके, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे पोर्ट को NG रॉक से फॉरवर्ड किया है, इसीलिए वहाँ पे वो वार्निंग आ रही थी। अभी हम कुछ भी डाल देते हैं, लव चौधरी GC करके, लव चौधरी GC, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टा का। पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके, हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, देखते हैं कि जो क्रेडेंशियल्स मैंने एंटर किए हैं वो कैप्चर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। लव चौधरी GC, password will enter anything and we can log in। ओके, अब देख पाओगे कि जो भी मैंने पासवर्ड एंटर किया है वो सक्सेसफुली क्या बोलते हैं, सेव हो चुका है। सेव होने के बाद उसने हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है, जो भी हमने रीडायरेक्ट लिंक क्लिक सॉरी वहाँ पे पेस्ट करके रखी थी, वही लिंक यहाँ पे खुल चुकी है। यूज़र को लगेगा, विक्टिम को लगेगा कि जो भी हमने क्रेडेंशियल डाले हैं और इंस्टाग्राम पे डाले हैं वो सब बिल्कुल लेजिट थे, इसीलिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका है। ओके, और वो मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह परफॉर्म करेगा। एक नॉर्मल यूज़र की तरह देखेगा, उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। सो मुझे इन दो एरर्स को फेस करना पड़ा था इस एक्टिविटी के बीच, इस अटैक के बीच, जो कि मैंने पहले उन एरर्स को फेस नहीं किया था जब मैं इस गोपिस टूल के साथ पहले हैंडी था, क्योंकि टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं। सो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि हमें कैसे पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एक बाकायदा पूरी टाइमलाइन आ जाएगी विक्टिम की। यहाँ पे दिखाएगा कैंपेन क्रिएटेड, ईमेल सेंड इस समय में, इस तारीख को, ईमेल ओपन इतने समय में ईमेल ओपन की गई थी। फिर
फिर यहाँ पे क्लिक किया गया था हमारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्रोम का ब्राउज़र था। फिर यहाँ पे दिखाएगा कि क्रेडेंशियल सबमिटेड डेटा की कितने कौन से कितने बजे जो भी हमारा डेटा था क्रेडेंशियल से वो किस समय और क्या सबमिट किए गए थे। तो देख सकते हैं आप कि हमारे यूज़र नेम की जगह हमारा यूज़र नेम आ चुका है और पासवर्ड की जगह जो मैंने पासवर्ड डाला था वो आ चुका है। और ये मैंने आउट ऑफ द नेटवर्क परफॉर्म किया है क्योंकि इस मशीन से और उस मशीन का आईपी बिल्कुल ही अलग है। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे थर्ड हैकर्स, ऐसे ऐसे अनएथिकल हैकर्स चीज़ों को परफॉर्म करते हैं और अ, लोगों के बैंक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको वो ऐसे उनका एक्सेस लेते हैं, उन्हें ऐसे थ्रेट में डालते हैं। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 2 एरर्स कौन-कौन से थे। सो पहला एरर था जो मैं मेल रिसीव नहीं कर पा रहा था, वो मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा था मैंने क्योंकि मैंने सेंडिंग प्रोफाइल पे जो यहाँ पे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, सेंडिंग प्रोफाइल पे जो भी यहाँ पे एसएमटीपी फॉर्म था, इस एसएमटीपी फॉर्म में जो मैंने यहाँ पे टेक सपोर्ट उसके बाद एक अलग सा अपना मेल डाल के रखा था, वो हमें यहाँ पे नहीं डालना है। वो हमें यहाँ पे इसलिए नहीं डालना है क्योंकि ये जो ब्रेवो का प्लेटफॉर्म है, ब्रेवो के प्लेटफॉर्म में आपको प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सेंडर डोमेन और डेडिकेटेड आईपीस पे क्लिक करना है। और पहले तो ये नहीं कहा, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हम कोई भी यहाँ पे नाम और कोई भी मेल डाल सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा हो गया है कि हमें यहाँ पे जो भी ब्रेवो में मेल वेरीफाइड है और ये जो भी यूज़र नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरीफाइड है, उसी को हमें कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड। हाँ जी। सो आपको एसएमटीपी फॉर्म में इसी को कॉपी करके पेस्ट करना रहेगा। और होस्ट वगैरह हमारा सारा सही था। एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड भी चेक कर लीजिएगा आप, मेरे केस में तो सही था। सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद फिर हम एक बार लैंडिंग पेज पे भी देख लेंगे कि लैंडिंग पेज पे भी तो हमने उस मेल को नहीं डाल रखा है। ओके, लैंडिंग पेज पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, लैंडिंग पेज का भी एक एरर था। मैं पहले इस एरर को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं लैंडिंग पेज वाले एरर को दिखाता हूँ आपको। सो हाँ जी। सो ईमेल टेम्पलेट वाले पे भी यहाँ पे एनवलप सेंडर में भी हमने यहाँ पे एक अलग सा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेल डाल के रखी थी अपने हिसाब से। लेकिन हमें वो यहाँ पे नहीं डालनी थी। हमें जो वेरीफाइड मेल थी सेंडर की, हमें यही यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना था। सो जब भी हम अपना ब्रेवो का अकाउंट बनाएंगे, सो हम याद रखेंगे कि हमें किस टाइप का मेल वेरीफाई करना है और किस टाइप का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरीफाई करना है। सो हम उसी टाइप का मेल क्रिएट करेंगे जिसमें हम जिस भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस लेना चाहें, जिस भी प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल्स को लेना चाहें, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मेल और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाएंगे। सो आपको यहाँ पे भी उस चीज़ को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, पहला एरर तो यहाँ पे मैं फेस कर रहा था। दूसरा एरर मैं फेस यहाँ पे कर रहा था कि जो हमारा लैंडिंग पेज था, उस लैंडिंग पेज में जो रीडायरेक्ट का आप देख पा रहे थे कि मैं पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड डाल पा रहा था और पेज भी ओपन हो रहा था, पेज भी लाइव था हमारे आउट ऑफ द नेटवर्क पे। लेकिन उसके बाद भी मैं पासवर्ड और यूजर नेम डाल रहा था, फिर भी वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था और पासवर्ड सेव नहीं हो रहा था क्योंकि जो मैंने HTML का कोड बना रखा था उसमें मैंने वो टैग्स नहीं डाले थे जिससे वो यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेप्ट करे और जो यहाँ पे रीडायरेक्ट लिंक है वहाँ पे वो रीडायरेक्ट कर सके। सो मैंने फिर से इस कोड को अपडेट किया, इस टेम्पलेट को अपडेट किया, उसके बाद मैंने फिर से डाला। अभी ये आपने देखा अभी ये आराम से काम कर रहा। फिर मैं सेव पेज पर क्लिक करूँगा और जैसे कि हमें यहाँ पे जो मिल रहे थे कैंपेन्स में जो क्रेडेंशियल्स, वैसे आपको भी बहुत आराम से ये क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं। सो आज मैं भी अपडेट हुआ इस टूल के साथ साथ, मैंने आपको भी अपडेट किया। मैं आपके साथ और आपके पास इसीलिए हूँ ताकि आपको इन सारे एरर्स को फेस ना करना पड़े और इन सब एरर्स को स्किप करके आप सीधा डायरेक्ट जो भी आपका टूल है उसको यूज़ कर सको। आगे के लिए जुड़े रहिए इसी तरह के साइबर सिक्योरिटी टूल्स को मॉनिटर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, डेमो करने के लिए। थैंक यू।